Hey guys, this is Gautam and you are watching Computer Learn with Technology. So in this video we will learn about application of computer. Now let's get started. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन. कंप्यूटर का क्या रोल है एजुकेशन के अंदर, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. सो कंप्यूटर आर यूज टू क्रिएट प्रोजेक्ट, सर्च इंफॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट एसेट्रा. मतलब कंप्यूटर बेसिकली स्टूडेंट यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट जो स्कूल से या कॉलेजेस से मिलते हैं बनाने को, उनको क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, या फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. Educational institute, colleges and schools are using computer in many ways like online classes, virtual classes etc. So मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल कई सारे जो जगह हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है वो सब या तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या फिर वर्चुअल क्लासेस के लिए, या कई तरीके से वो लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं एक बेटर एजुकेशन देने के लिए. सो ये तो हो गया एजुकेशन के बारे में. सो अब हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के बारे में. साइंटिस्ट हैव लॉन्ग बीन यूज़र ऑफ इट. इसका मतलब है कि कंप्यूटर के जो पहले से बहुत पुराने यूज़र हैं वो हैं हमारे साइंटिस्ट लोग. और कंप्यूटर हैव मेड इट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इसका मतलब है कि जितनी भी साइंटिस्ट की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं वो सब की सब सॉर्ट आउट की जाती हैं कंप्यूटर के द्वारा. मतलब सारी कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो लोग अपनी सॉल्व कराते हैं कंप्यूटर से. एंड दे ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर टू स्टोर एंड शेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब भाई साइंटिस्ट होते हैं तो उनके पास कई सारा डेटा, कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो या तो शेयर करना चाहते हैं किसी और साइंटिस्ट के साथ, या अपने डेटा को रखना चाहते हैं बिल्कुल सिक्योर, मतलब वो डिलीट भी ना हो या ख़राब ना हो, तो वो सिक्योर रखना चाहते हैं. तो वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए, या फिर किसी डेटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. अब इसके बाद बात करते हैं बिजनेस एप्लीकेशन की. बिजनेस एप्लीकेशन में क्या आएगी? कंप्यूटर हैज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसका मतलब है कि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको किसने इम्प्रूव किया है? कंप्यूटर ने. मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं भाई अधूरी हैं अगर कंप्यूटर नहीं है. वही तो इम्प्रूव करता है जितनी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं. और इसके बाद कंप्यूटर प्लेज अ विटल रोल इन बिजनेस. भाई एक इम्पॉर्टेंट या कहें नेसेसरी पार्ट अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो है आपका कंप्यूटर बिजनेस में. ठीक है ना. बिजनेस में जो भी इम्पोर्टेंट नेसेसरी पार्ट रोल प्ले कर रहा है वो है कंप्यूटर. मतलब किस लिए कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए. तो टू कीप एम्प्लॉय रिकॉर्ड. सबसे पहली बात तो यही है कि भाई आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना, कहाँ रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल आप कंप्यूटर में रखते हैं. तो ये एक आपको रजिस्टर नहीं बनाना पड़ेगा, आप कंप्यूटर में ये सब उसका नाम डाल के पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं अपने एम्प्लॉय की. तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है इसका. अगर आपको कोई भी आपके प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को पता लगाना है तो आप सीधा आप अपने कंप्यूटर में नाम डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल आपके प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएगा. क्योंकि एक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है तो उसे इन्फॉर्मेशन अब उसके लिए या तो रजिस्टर मेंटेन करेगा, काफ़ी समय लगेगा, तो वो कंप्यूटर से एक बार करके कई बार उसे एक्सेस कर सकता है. तो ये बिज़नेस में भाई एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है बिजनेस में कंप्यूटर. अब इसके बाद बात करते हैं एंटरटेनमेंट की. कंप्यूटर से हम कैसे एंटरटेनमेंट ले सकते हैं या कर सकते हैं, तो ये बात अब करेंगे एंटरटेनमेंट में. कंप्यूटर आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज़ एंड वीडियोज़ एंड प्लेइंग गेम्स. भाई कंप्यूटर है, हम उसमें गाना भी सुन सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, और कई सारे गेम्स भी खेल सकते हैं. तो ये माध्यम हो गया, एक मीडियम हो गया. किसके लिए? भाई एंटरटेनमेंट के लिए एक मीडियम हो गया. हम इससे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं. तो एक कंप्यूटर एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है. पीपल कैन इवन इंजॉय फैकल्टी ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न ऑन देयर कंप्यूटर. मतलब आजकल की दुनिया में तो कंप्यूटर पर आप टीवी भी देख सकते हैं. कई सारे ट्रांसमीटर लग जाते हैं, कई प्रोडक्ट आते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पर
और जो टीवी है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था एंटरटेनमेंट कंप्यूटर में। नाउ बात करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो भाई गवर्नमेंट को किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ पड़ता है और किस तरीके से वो गवर्नमेंट यूज़ करती है कंप्यूटर को। So by the help of computer, government could easily provide services to the citizen through the internet। इसका मतलब है कि भाई कंप्यूटर की हेल्प से गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज निकालती है वो ईजिली सभी सिटीजन्स में प्रोवाइड करा देती है। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। और जो ये सर्विसेज होती हैं, जो इंटरनेट की हेल्प से या कंप्यूटर की हेल्प से जो भी सर्विसेज सारे सिटीजन के पास भेजी जाती है, इसे कहते हैं हम ई गवर्नेंस। मतलब इसी पूरी प्रोसेस को, इसी जो कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग सिटीजन के पास जो सर्विसेज भेज रहे हैं बाय द इंटरनेट, उसे हम लोग कहते हैं ई गवर्नेंस। ओके, वी विल टॉक अबाउट द हेल्थ। कंप्यूटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एरिया। कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ में। जैसे कि किसी भी डिसीज़ को डायग्नोज करना हो तो वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक्सरे, ईसीजी, कई सारी जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब भाई पेशेंट रिकॉर्ड है, उसे रखना होता है, तो हम पेशेंट के रिकॉर्ड को कंप्यूटर में ही रखते हैं। जैसे कौन सा पेशेंट अभी आया है या कौन सा डिस्चार्ज हुआ है या उसकी डिटेल, ब्लड ग्रुप, जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी की सारी हम लोग उस पेशेंट रिकॉर्ड में कंप्यूटर में रखते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ में भी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज द फील्ड कॉन्कर्ड विद द कंप्यूटर। जो मल्टीमीडिया होता है ये रिलेटेड होता है कंप्यूटर से। कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, एनिमेशन, ऑडियो एंड मैनी अदर मीडिया, ये इसके पार्ट होते हैं मल्टीमीडिया के। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राइंग, एनिमेशन, ऑडियो एंड एनी अदर मीडिया, कई सारे और भी होते हैं। तो ये सब ना इसके पार्ट होते हैं, ये सब जुड़े हुए होते हैं इससे। वेयर ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, जहाँ पर हम कई सारी टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, ट्रांसमिटेड करा सकते हैं और प्रोसेस डिजिटली, उसे प्रोसेस करा सकते हैं डिजिटली। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बैंक्स। कंप्यूटर का किस तरीके से बैंक में यूज़ होता है, क्या रोल है वहाँ पर, ये सब बात हम इसमें करेंगे। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन द बैंक टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। भाई आप बैंक गए होंगे, आपने देखा होगा कि कस्टमर के अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड होता है वो एक बार में देख के आपको बता देते हैं। तो सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो उनके कंप्यूटर में फीड होता है। तो इसलिए वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कि कई सारे लोगों को रिकॉर्ड एक बार में वहाँ पर रखा जा सके और जब यूज़ में आए तो उसे एक्सेस भी करा जा सके। और इसके बाद कंप्यूटर इनहेंस कस्टमर सर्विसेज लाइक चेकिंग अकाउंट स्टेटस, ट्रांसफरिंग मनी एसेट्रा। कंप्यूटर भाई कई सारे कस्टमर की सर्विसेज को बढ़ा देता है। जैसे उसको अकाउंट के अपने स्टेटस चेक करना है कि भाई कितना पैसा बचा है, कितना ख़त्म हो गया है, तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए वो कंप्यूटर का भी यूज़ करता है। अगर उसे मनी ट्रांसफ़र करना है तो तब भी वह कंप्यूटर का ही यूज़ करता है। और कई सारी अदर चीज़ों में भी कंप्यूटर का बैंक्स में यूज़ है।